हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.5। तो सवाल है हमारा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram? यहाँ पे मैंने दो चीज अपने मन से लिखा है जिसको कि आपको याद भी रखना है। log 5 is equal to 0.699 और log 3 is equal to 0.477। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये पहचानना कि ये कौन से ऑर्डर का है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो रेट कांस्टेंट का आपका जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है जो आपने याद किया है 2.303 अपॉन में T2 माइनस T1 log R0 अपॉन में R। ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला है क्योंकि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा K is equal to 2.303 अपॉन में T2 माइनस T1 log R0 अपॉन में R। अब यहाँ पे इतना फॉर्मूला लिखने के बाद, मेन फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम लोग लिखते हैं गिवन वैल्यूज, ठीक है। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का है और रेट कांस्टेंट दिया है, रेट कांस्टेंट को हम लोग हमेशा k से रिप्रेजेंट करते हैं। k की वैल्यू हमको दिया गया है 1.15 into 10 to the power minus 3, ठीक है। बोला हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखिए कई बार ना T2 माइनस T1 की जगह कई लोग T भी लिखते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये भी आप करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही वाला फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट करना है। तो T1 जो टाइम होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, 0 होगा, और T2 जो है वो हम लोग को फाइंड आउट यहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं R0, R0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आप देखेंगे तो कितना है 5 ग्राम। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 ग्राम। ये रिड्यूस होके कितना ग्राम हो रहा है, 3 ग्राम। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 ग्राम। ये आपका गिवन कंडीशन है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व हम लोग इसी फॉर्मूले पे ही करेंगे। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू ध्यान देंगे अगर, तो लिखा गया था 1.15 into 10 to the power minus 3 is equal to 2.303 अपॉन में T2 की वैल्यू क्या थी, T2 थी, और T1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। log R0 का वैल्यू कितना हमारे पास 5, और यहाँ पे R का वैल्यू कितना हमारे पास 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 अपॉन में log 3, log 5/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को तो T2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम कैसे निकालेंगे, 1.15 into 10 to the power minus 3 is equal to 2.303 अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारा T2। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो log A by B का फॉर्मूला है, जैसे आपने याद किया होगा log A by B। log A by B का फॉर्मूला होता है log A माइनस में log B। ये याद रखिएगा। जो अगर आपको फॉर्मूला दिखता है कि हाँ ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होने वाला है तो उसको आपको जरूर ब्रैकेट के बगल में वहां पे लिख देना चाहिए। तो log A by B का फॉर्मूला होता है log A माइनस log B, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको log 5 माइनस log 3, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग को T2 की वैल्यू निकालनी थी, तो अब मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, सॉरी। तो हम लोग को निकालना क्या था, T2 निकालना था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो T2 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और नीचे हो जाएगा आपका 1.15 into 10 to the power हो जाएगा आपका -3। log 5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो लिखा गया था 0.699, माइनस में log 3 का वैल्यू कितना था 0.477। ये आपका गिवन में मैंने पहले ही इसको लिखवा दिया था, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन में 1.15, ये 10 पे पावर -3 नीचे, ऊपर आप भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 10 पे पावर 3। अब इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। 0.699 में से आपको माइनस करना है 0.477, तो ये आपका हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, और 6 में से 4 जाएगा 2। ये आपका आ गया कितना 0.222, 0.222 एंड 2। अब इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपका 444 सेकंड, ठीक है। नियर अबाउट यही आना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का 4.5।